सो फ्रेंड्स, अनदर डे अनदर वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर फॉलोइंग की इन एन एरे। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको बेसिकली ये देखना है कि कौन से नंबर की हमको एक एरे दिया जाएगा क्वेश्चन में और एक की दी जाएगी, जैसे इनपुट में दे रखी है इधर। और हमको देखना है कि की के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरेंस है। जैसे इसमें की है मेरी 1, तो 1 के बाद कौन से नंबर आ रहे हैं जिनकी मोस्ट सबसे ज़्यादा अकरेंस किसकी है। 100 एक बार ही आया, 200 एक बार ही आया, 1 एक बार ही आया, 100 दो बार ही आ गया। तो ऑब्वियसली मेरा आंसर 100 है, क्योंकि 100 की दो अकरेंसेज हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसके अंदर मेरी की क्या है, 2 है। तो 2 की वजह से कौन सा नंबर है इसकी मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरेंस है। अब देखो 2 एक बार आया, ये मेरी की मिल गई मेरे को। इसके बाद कौन सा मेरा ऐसा टारगेट है जिसकी मैक्सिमम अकरेंस है। 2 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया और 3 एक बार आया। तो ऑब्वियसली आंसर 2 होगा, क्योंकि 2 के बाद 2 की सबसे ज़्यादा बारी अकरेंस है। ओके, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे कंस्ट्रेंट्स। देखो ये स्टार्ट हो रहा है, जो मेरे नम्स की लेंथ है, मतलब मेरा जो एरे है वो कम से कम छोटे से छोटा एरे जो है मेरे को देंगे इनपुट में, वो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो कैरी करेगा ही मिनिमम। 2 से छोटा एरे देंगे नहीं हमको ये, ठीक है। और जो मेरा नम्स का आई है, मतलब जो मेरे अंदर एलिमेंट्स का होंगे उसके अंदर कैसे होंगे, वो 1 से लेकर 1000 तक कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चली। ये बात तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बोलना बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात में देखो हमें ये पता चल रहा है कि 1 से 1000 तक जाएंगे, ठीक है, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात। अच्छा, इस बात से हमें और क्या पता चल रहा है, इस वाली बात से हमें बेसिकली ये पता चल रहा है कि हमको इनपुट पे ज़ीरो नहीं मिल रहा कभी। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है, ये याद कर रखना, हमको इनपुट पे कभी ज़ीरो नहीं मिल रहा। और इस बात से हमें पता चल रहा है कि हमारा अगर एरे दे रहे हैं तो एटलीस्ट 1,2, 2,5 ऐसा एरे होगा, कभी भी ओनली 2, ओनली 1 कभी एरे नहीं होगा, और ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता। तो हमने कंस्ट्रेंट्स भी देख लिए, और सिर्फ 1000 तक है तो ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है कंस्ट्रेंट्स। मैंने थोड़ी सी कोडिंग पहले ही कर दी थी इसमें। इसके अंदर हमको अपना नम्स दिया है, की दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर एक नया एरे बनाया। क्यों मैं एक्स्ट्रा स्पेस क्यों लेना चाह रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है एरे नया बनाने के अलावा कि अगर मेरा नंबर एक बारी आया है तो मैं मार्क कर दूँ कि मेरा ये नंबर एक बारी आ चुका है, 200 एक बारी आ चुका है, एक बारी आ चुका है, 100 दो बारी आ गया है। अब जिसकी मैक्सिमम अकरेंस है उसको मैं रिटर्न कर दूँ, ये मेरे पास एरे ही बना के होगा, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने अपने की का इंडेक्स ढूंढा। मैंने बोला कि अगर की इक्वल्स टू नम्स डॉट आई, तो मेरे रिज़ल्ट जो मेरा एरे है इसमें आई, जो मेरा इसमें मेरा नम्स के आई +1 क्यों करा मैंने, क्योंकि आई है जो नम्स डॉट आई है, जो मेरा नम्स आई है वो मेरी की है। ये क्या है, 1 क्या है, मेरी की है, और मेरे को 1 के बाद वाले एलिमेंट्स देखने हैं, बाद वाले, ठीक है। तो मैंने इसलिए +1 कर दिया, क्योंकि मेरे को इमीडिएट नेक्स्ट से स्टार्ट करूँगा मैं अभी। और क्योंकि मैंने देखो +1 करा है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ध्यान रखा है, मैंने -1 तक ही लेके गया हूँ मैं लूप को, नहीं तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई। जो मेरा अगला एलिमेंट है ना, जो मेरा 100वां एलिमेंट है, इसको मैं अपने रिजल्ट वाले एरे में 99th इंडेक्स पे स्टोर कराना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको एक पहले वाले पे नहीं स्टोर कराऊंगा ना, और मैं हर एलिमेंट को, मैं 1 को 0th इंडेक्स पे नहीं स्टोर कराऊंगा बेसिकली, तो मेरा 0th इंडेक्स खाली हो जाएगा, क्योंकि मेरा 0 तो कभी इनपुट में आ ही नहीं रहा। तो मेरे को ये बात कंस्ट्रेंट से देख के इसको हमेशा मेरे को -1 यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि सपोज़ अगर मेरे को मेरे फर्स्ट ही इंडेक्स पे मिल जाए, सपोज़ मेरे को मेरे 0th इंडेक्स पे ही मिल जाए कि, जैसे यहाँ पे मेरे को 0th इंडेक्स पे ही मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ 1। तो नम्स ऑफ 1 क्या है, नम्स ऑफ 1 की वैल्यू तो 100 है, बट सपोज़ नम्स ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही होती, राइट। 1 से छोटा तो कभी नंबर आने नहीं वाला, क्योंकि अगर नम्स ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और इसमें अभी आई 0 है, अगर आई कुछ और भी ऐड हो रहा है तो मतलब देखा जाए तो वैल्यू बड़ी ही होगी, अगर इसमें से कुछ एक 0 नहीं है तो कभी, क्योंकि तो कभी इससे छोटा नंबर आने नहीं वाला, तो कभी मैं 0th इंडेक्स पे किसी को बिठा ही नहीं पाऊंगा। मैं आई को कहाँ से इटरेट करना शुरू करूँगा, फिर 1 से ही 0th इंडेक्स खाली रहेगा हमेशा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक -1 डाल दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसको 0th इंडेक्स पे बिठाना चाहता हूँ, इफ इट्स 1। चलो, बस इतना ही है ये तो। अब मैं अपना एक मैक्स लूँगा कि मेरा वो कितनी बारी आ रहा है बेसिकली, ठीक है। ये वाला जो मेरा लूप होगा ये 1000 तक जाएगा,
0 से लेके आई प्लस प्लस। अच्छा, एक मैं आंसर वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जो मेरा आंसर रिटर्न करेगा। int answer is equals to 0 for int I is equals to 0, I is less than 1000 and I प्लस प्लस। ठीक है, 0 से लिया तो 1000 तक जा सकते हैं, कोई गल नहीं, मैंने ये कर दिया। ठीक है, इधर मैंने ये लाना भूल गया था। अच्छा, ये फॉर लूप है और ये कौन सा लूप है, समझा ना ये? ठीक लग रहा है क्योंकि इसके ये रहे, फॉर के ये रहे, बाकी जो दो हैं वो दो नीचे हैं। लूप में मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मैक्सिमम अकरेंस किसकी है। तो मैं बोलूँगा कि अगर मेरा जो मैक्स है वो छोटा है मेरे रिज़ल्ट के आई से, इसका मतलब क्या है, रिज़ल्ट में क्या स्टोर हो रहा है, रिज़ल्ट स्टोर्स द नंबर ऑफ अकरेंसेस। इधर लिख देते हैं, चलो, रिज़ल्ट स्टोर्स द नंबर ऑफ occurrences of a value। okay, I think that's all right। अगर ये छोटा है तो मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो मैक्स है इसके अंदर स्टोर हो जाए मेरा रिज़ल्ट की आईएथ वैल्यू। अब इससे क्या होगा, इससे मेरा चेक होता रहेगा बार बार, ये मेरा मैक्स यहाँ पे अपडेट हुआ तो मेरा मैक्स यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, तो मेरा मैक्स ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा और फिर ये सिर्फ बड़े वालों, इस अपने से बड़े वालों को टॉलरेट करेगा, नहीं तो वो इस इफ स्टेटमेंट में आ ही नहीं पाएंगे। एक तो चीज़ ये हो जाए, और फाइनली अगर ऐसा है तो मेरा जो आंसर है ये भी आई प्लस वन हो जाए और मेरा रिटर्न हो जाए आंसर। अब एक बार देखते हैं काम कर रहा है, अगर करेगा तो मैं समझाऊंगा कि ये मैंने ये क्यों करा, होपफुली करेगा ही। क्या गड़बड़ है, नम्स आई प्लस वन माइनस आई ऐसे क्यों लिख सकते हैं? अच्छा, प्लस प्लस करना भूल गया एक्चुअली, करेंस को मैंने अपडेट तो करा ही नहीं है। एक्सेप्ट हो गया, तो भाई ये अपडेशन मत करना भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपडेशन ऑफ अकरेंस। ठीक है, नहीं तो मतलब तुम क्या ही देख रहे हो अगर तुमने अकरेंस को अपडेट नहीं करा। अच्छा, ये क्यों काम कर रहा है, ये आई प्लस वन इसलिए काम कर रहा है क्योंकि देख, क्योंकि जीरो तो इंडेक्स तो मेरे पास, मैं जीरो बिठा नहीं सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस वन करा था, क्योंकि अगर वन आएगा तो मैं उसे जीरो तो इंडेक्स पे बिठा दूंगा। लेकिन मेरे को मेरा आंसर क्या रिटर्न करना है, जैसे एक और एग्जाम ऐसे, जैसे इधर देखते हैं, अगर मेरा 100 है और मैंने इसे 99th इंडेक्स पे बिठा दिया तो मैं आंसर में 99 नहीं रिटर्न कर सकता ना, मैं आंसर में आई नहीं रिटर्न कर सकता, मेरे को वापस 100 ही रिटर्न करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को हमेशा यहाँ पे वापस प्लस वन करना पड़ेगा। ये वाला केस ले लो, अगर मैंने 2 को फर्स्ट इंडेक्स पे बिठा दिया तो मैं 1 नहीं रिटर्न कर सकता ना, आई नहीं रिटर्न कर सकता, मेरे को आई प्लस वन वापस 2 ही रिटर्न करना पड़ेगा। सबमिट कर दो, आई थिंक ये सही है, हो गया एक्सेप्ट। अच्छा, अब एक बात और सुन लो। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे हिसाब से लीनियर ही है, क्योंकि ये वाला तो मतलब ये तो खैर कांस्टेंट ही है, तो हमेशा 1000 तक ही रन करेगा और ये हमेशा अपने एरे की लेंथ तक जाएगा। ठीक है, पहली बात तो। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ये भी खैर कांस्टेंट ही है, मतलब कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं हमेशा हम। ठीक है, लेकिन अच्छा देखो, हमने पता है क्यों बीट किया है, मुझे लग रहा है हमने इसलिए बीट किया क्योंकि जो हैश मैप वाले ये लोग हैं उनसे हमारी बेटर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हैश मैप वालों से बेकार है। बट चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं जल्दी से, इसलिए मैं और क्या बता रहा था, हाँ एक बार इसको दोबारा देखते हैं क्या किया हमने एक एरे बनाया ताकि हम उसमें स्टोर कर सकें नंबर ऑफ अकरेंसेस। फिर हमने एक अपना लूप बनाया, इसके अंदर हमने
जो भी की है उसके जस्ट अगले एलिमेंट की अकरेंस स्टोर कर दी और अपडेट कर दी। अगर वो बार बार ही आएगा तो उसकी अकरेंस बार बार ही अपडेट होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। ये लूप पूरे एरे लिस्ट को, अपनी पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, -1 क्यों डाला है तो समझ आएगी होगा, क्योंकि अगर जीरो को हम तो आ ही नहीं रहा, तो हम जीरो को जीरो पे बिठा ही नहीं सकते, तो हम 1 को जीरो पे बिठा रहे हैं। दो हमने नॉर्मल से वेरिएबल बनाए, इनिशियलाइज करे, फिर हमने पूरा लूप चला। हमने बोला मैक्स की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा अकरेंस है, जिसकी सबसे ज़्यादा अकरेंस है उसको मैक्स में स्टोर कर दो। अब मैक्स जो है वो हमेशा चेक करता रहेगा कि अगर मेरे को मैक्सिमम 2 मिल गया तो 2 से कम पे रुकेगा ही नहीं, फिर उसको बस 4 अकरेंस चाहिए। अगर 4 से कम पे रुकेगा ही नहीं, फिर उसको 5 चाहिए एटलीस्ट, या 5 से बड़ा, या 4 से बड़ा बेसिकली। फिर हम इसको अपडेट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सो दिस वाज इट, थैंक यू।